हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, फारूक जो है उसके ताल्लुकात सितारा के साथ हो रहे हैं हमवार, और एक जो रास्ता है वो हो रहा है इस्तवार, क्योंकि सितारा जाएंगी विलेज। कौन सी, ये जो विंटर वेकेशंस आएंगी इसमें तो विलेज का चक्कर लगेगा ही लगेगा ना। अब एवरी टाइम ट्रिप पर सितारा आउट ऑफ कंट्री तो नहीं जा सकती। अभी तो सितारा ने घर लिया है, अभी सितारा ने स्कूटी ली है। अरे हाँ, इस स्कूटी के पीछे भी एक कहानी है और कुछ साजिशें हैं, उसको भी यहाँ पर आपके साथ रिव्यू करेंगे। याद आ गया मुझे, एकदम से मेरे जहन से निकल गया था। मैंने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलें जी उस पर भी बात करेंगे। जो मिस्टर साजिद आजकल सितारा के साथ बहुत कुरी कुरी मूड में रह रहे हैं और बहुत एक चौधरी बन के सितारा के साथ वॉक पर निकलते हैं, और एक हस्बैंड वाइफ का एक परफेक्ट कपल दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो कौसर है उसका एक तरह से अभी तो फिलहाल ऐसे ही है ना कि वो वीडियो में हमें नजर नहीं आ रही। हो सकता है जब विंटर्स पर जाएं तो उन्हें वापस लेती आए, ऐसा भी पॉसिबल है। और दोबारा से कौसर आए और सितारा को गुदगुदियां लगाएं और बस आ गले लग जा वाला मामला हो जाए। भाई पॉसिबल है, क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। जब डीडी जो है वो फारूक की तकलीफ पर आकर रो सकता है, वो कि भाई उसी मामू की वाइफ के बारे में जो भी हुआ, जो भी बातें कही वो सबके सामने है, उसे कोई भुला नहीं सकता, तो भाई कुछ भी हो सकता है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और क्या था जनाब, जी हाँ, जो शाहरुख है बेसिकली बहुत परेशान है, क्योंकि देखें वो जब तक सितारा को क्लियर करने के लिए वीडियोस बनाता रहा तो लोग थोड़ा सा उसके ना उसमें आए रहे, मतलब ऑडियंस का एक पर्टिकुलर जो फ्लक्स है वो जाता रहा, कहता रहा शाहरुख तुम जो है हिम्मत करो और सितारा का साथ दो, क्लियर करो क्लियर करो। और उन्होंने ये एक्सपेक्ट कर लिया था कि सितारा को, तो चलो सितारा को क्या क्लियर करेगा भाई, जिसे सितारा को मानना है सही वो सही मानेगा, जिसे सलमा को मानना है सही वो उसी को मानेगा। ये सिलसिला भाई नेवर एंडिंग है यहाँ पर यूट्यूब पर, ये चलता रहेगा। मगर जो शाहरुख के साथ एक्सपेक्टेशंस थी ना लोगों की कि वो सलमा को बुरा बोलेगा या वो सलमा की बेटियों को बुरा बोलेगा, कुछ इस तरह की चीजें करेगा, तो उन एक्सपेक्टेशंस पर शाहरुख पूरा नहीं उतरा। तो दैट्स द रीजन। अब उधर के तो आप छोड़ ही दो, जो सलमा साइड के लोग हैं वो तो शायद शाहरुख को इतना सब्सक्राइब नहीं करते होंगे। हाँ, सितारा की तरफ से लोग करते होंगे, लेकिन अभी क्या मामला है कि उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे, और वो ये आकर कह रहा है कि किसी ने आकर कह दिया कि इसको मत सब्सक्राइब करो, तो लोग जो हैं वो बैक हो गए हैं। उसका वॉच टाइम कह रहा है 7,000 घंटे हो गए हैं, 4,000 नीडेड होते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत थोड़े से रह गए हैं, पूरे नहीं हो रहे। उसको चैनल मोनो करवाना है, उसके अपने ही दुखड़े हैं। तो खैर जनाब, देखते हैं वो मुझे लगता है ना कि ऑडियंस जो है वो बोर हो चुकी है तमाम तर फसानों से। वो रश्क कमर, नागिन और छोटी नागिन, बड़ी नागिन, इसमें लोगों को ना इंटरेस्ट नहीं है। तो दैट्स वाई शाहरुख अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह ही आपके ऊपर रहम करे। और मैं तो कहती हूँ आप के पास बाइक है, आपके पास आपके दोस्त अहबाब हैं, निकलें व्लॉगिंग करें, कुछ अच्छा क्वालिटी कंटेंट लेकर आ सकते हैं आप। उस पर थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आपका एक चैनल खुद आपका बन जाएगा। अब पता नहीं भाई आपके क्या मसले मसाइल हैं। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो चाचू हाजी हैं उन पे बात कर लें, फिर सितारा साजिद की तरफ चलेंगे। तो चाचू हाजी की वीडियो आई, मैंने देख ली थी, बट उस टाइम मैंने वॉइस लीक पर एक रिएक्शन जो है ना, जो चाचू की वॉइस लीक थी उस पर बना दिया था। तो मैंने कहा चलो फिर इस पर बाद में बात कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो जी अब बात करते हैं और रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। तो जो चाचू हाजी हैं उनकी वीडियो आई है और वो कह रहे हैं कि अब तो क्या सच है क्या झूठ है पूरे यूट्यूब को पता है, अवाम को पता है, दुनिया के सामने है, और उनकी वफाओं का उनको ये सिला दिया गया है। वो फरमाते हैं कि सितारा भी कराची में थी और रुबीना भी कराची में थी, साजिद और पता नहीं ये जो नवासे हैं नानी के, मतलब अम्मी की
रुबीना के जो बच्चे हैं वो तमाम के तमाम कराची में सेटल्ड थे। और उस वक्त जो अम्मा है वो कराची में काम करती थी। तब तो अम्मा का किसी को काम करना बुरा नहीं लगता था, है ना, किसी को नागवार नहीं लगता था। लेकिन जैसे ही अम्मा जो है वो चाचा के निकाह में आई, तो फिर उसके बाद वो सऊदीया आ गई। और जब वो सऊदीया आ गई तो यहाँ आकर अगर उन्होंने काम किया है ना, तो उससे अपनी मालियत जो भी इकट्ठा की है काम से, तो गोल्ड बनाया, प्लॉट लिया, घर बनाया। उन्होंने कहा कि अगर चाचू उनसे पैसे ले लेते थे तो ये तमाम तर चीजें उन्होंने किस तरह से पूरी कर ली। मतलब सवाल तो वैलिड है ना। फिर चाचा ने कहा वो 3,000 रियाल की घड़ी पहनी हुई है, ऐसा कहाँ से, मतलब पैसे कहाँ से आ रहे थे। चाचू ने कहा भाई कोई अंडरवर्ल्ड का यहाँ पर डॉन तो था नहीं जो ये तमाम तर काम कर रहा था। एक मेहनत कश खातून और एक मेहनत कश मर्द चाचू ड्राइविंग करते थे शायद। और कहा अगर मैं इतना जुल्म करता था तो वो पैसे उसने कैसे बचा लिए। और इतना गोल्ड लेकर जो 22 तोला एक दावा करते हैं चाचा, और वो कहते हैं अगर मैं झूठा हूं तो आकर झुटला दो। तो इतना गोल्ड लेकर सऊदीया से पाकिस्तान अम्मी कैसे चली गई। उनका कहना है कि वो चूड़ियां पहनी रहती हैं, चेनें पहनी रहती हैं, तो ये तमाम तर चीजें उनके पास कैसे आ गई अगर मैं पैसे छीन लेता था। इतना बुरा बना दिया है मुझे। फिर इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट वीडियो थी ना वो अम्मी की आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये काम करवाता था और पैसे छीन लेता था और जाकर हरम में कसम खा ले तो मैं सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दूंगी, ये सच्चा और अम्मी झूठी, कुछ इस तरह की अम्मी की वीडियो आई थी। तो इन्होंने कहा ये यूट्यूब पर जो बातें हैं ना ये लेकर मैं नहीं आया था बल्कि मेरी वाइफ आई थी। अच्छा, ये बात चाचा ने कही है ना। उसके बाद इनका शिकवा ये था कि आज जो चाचा हैं वो मतलब काफी ज़ईफ हो चुके हैं, अम्मी भी ज़ईफी की तरफ हैं, बुजुर्गी की तरफ हैं। तो चाचा का कहना था कि अब मैं जो है ना कमाने के काबिल नहीं हूँ। मतलब पहले मैं कमाता खाता था और ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल कल्लाश हूँ, बैंक बैलेंस भी है, मुस्ताजरी भी आती है। और 8 लाख मुस्ताजरी जो पिछले साल आई थी वो इकामे पर गई थी, जिसके बारे में किसी ने भी आकर ये बात नहीं कही, बल्कि सब यही कहते रहे कि जो पूरा इकामा है वो सितारा ने दिया है। 8 लाख रुपए जो हैं वो चाचू की जो एक मुस्ताजरी की रकम आती है उससे गए थे। चाचू बाद में आकर सितारा पर जब लोगों ने सवाल उठाया था तो बाद में आकर सितारा ने ये बात रखी थी। हाँ, पहले कह देती तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि पहले लोग यही अज्यूम किए बैठे थे कि जो पूरी रकम है वो सितारा ने लगाई। फिर सितारा ने आकर कहा कि अम्मी ने चाचू पर प्रेशर दिया और कहा कि हर बार सितारा क्यों रकम देगी, आप हस्बैंड हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। तो आपकी जो इस बार मुस्ताजरी आ रही है तो आप 8 लाख रुपए दे दें। तो चाचू ने कहा 8 लाख पूरे पूरे जो हैं वो दे दिए थे। अब उसमें से पता है क्या है चाचू, जो नजमा है ना और फारूक, उन्होंने शायद 5 लाख भेज दिए थे, सितारा ने कुछ इसी तरह कहा था। और कुछ लाख जो है वो बाकी रह गए थे, वो सितारा को वापस मिलना थे। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि उसमें चाचा का भी कंट्रीब्यूशन था, है ना, जो अम्मी की इकामा फीस थी। खैर जनाब, ये वाली बातें इन्होंने कही। फिर इन्होंने कहा कि हाँ जी, तो अब जब चाचा के पास कुछ भी नहीं है, मतलब चाचा जो है वो साहिब रोजगार नहीं है, तो फिर जो अम्मी हैं वो जाकर पैसा जहां पर है वहां जाकर बैठ गई हैं और ये वफाओं का सिला दिया है ना। ये चाचू ने कहा। अच्छा, साथ ही इन्होंने कहा कि उन पर रात को एक ऐसी आफत आई थी कि वो गिर गए थे और जब वो सुबह उठे तो उनके सर पर हल्दी लगी हुई थी। और जो उनकी पोती है दूसरे नंबर वाली, वो तो समझी थी कि अब चाचू नहीं रहे, खुदा ना करे, अल्लाह को प्यारे हो गए, ऐसा चाचू ने कहा। तो मैं सोच रही हूँ अल्लाह रहम फरमाए। चाचू, इतनी संगीन हालत आपके ऊपर एक है, एक मामला है, और आप बैठकर
रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं और चाचा ने कहा हो सकता है यही उनका आखिरी रिएक्शन हो, क्योंकि उनकी जो जिंदगी है ना उसका उन्हें कुछ पता नहीं, यूं तो किसी को भी नहीं पता, किसे पता किसकी कितनी जिंदगी है। तो चाचा ये सारी बातें कर रहे थे और कहने लगे जो मेरी वाइफ है अम्मी यानी, तो वो आए और आकर बात रखे, अगर मैं झूठा हूं तो मुझे कहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अदब के दायरे में बात करे। एक और बड़ी संगीन बात कर गए, कहने लगे कि रोए धोए नहीं मकरो फरेब मत करो, ये रोना धोना ठीक नहीं है, क्लियर कट बात रखो, क्योंकि आप बात कर सकती हो, आप वाइफ हो। फिर इन्होंने कहा कि जनाब जो चाचा का नंबर है उससे ब्लॉक करवा दिया गया जब चाचू ने हकीकत बताने की कोशिश की। लेकिन चाचू ने भी ठान ली है कि वो यहाँ पर आकर सारी हकीकत दुनिया के सामने रख कर जाएंगे। उनका शरई हक है उनकी बीवी से बात करना, तो नंबर किसने ब्लॉक किया? चाचू बिल्कुल ना आपे से बाहर है, मतलब किसी ने तो ब्लॉक किया होगा, उनका कहना है उनकी वाइफ को नहीं आता है। अब यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं, क्या पता अम्मी ने कहा हो अपने बच्चों से जिनके पास वो हैं अभी, कि देखो मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ और इस तरह से मेरे पास कोई जवाब नहीं बन रहा, तो अब मैं क्या करूँ, इसका नंबर ब्लॉक कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, बच्चों ने समझाया अम्मी छोड़ें ना करें, या फिर हो सकता है बच्चों ने कहा हो क्या दर्द सरी पाला हुआ है अम्मी आपने, आप ब्लॉक कर दें। और वहां पर तो भाई फिर ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि सितारा ने खुद टाइम एंड अगेन कहा है कि अम्मी आपको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, सबसे रिश्ता खत्म, सबको ब्लॉक कर दें। तो बेसिकली उनका इशारा जो है वो आप ही की तरफ हो शायद, है ना, क्योंकि फारूक से तो उनकी बात होती है, तभी तो फारूक के एक्सीडेंट का पता चला, फारूक को वीडियो कॉल पे लिया। वैसे मजे की बात यह है नजमा, आपने कहा था कि आपके मिस्टर के पास बटन वाला फोन है ना, और उनके पास खेतों में मोबाइल नहीं होता, कुछ इस तरह की बातें। लेकिन फिर जब चोट लगी और इतने मामलात हुए तो फिर तो आपके नंबर पे कॉल की गई होगी ना, ये टच मोबाइल तो सिर्फ आपके पास ही है, स्मार्टफोन। ये भी सवाल उठता है, इस तरफ तो किसी का जहन गया नहीं गया, लेकिन हाँ अभी बातों बातों में मेरा जहन जरूर गया। आप लोग मिलकर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं भाई, समझ नहीं आ रहा। खैर, तो यहाँ चाचा ने कहा कि उस वक्त किसी बच्चे ने आपको नहीं रखा, लेकिन अभी जब चाचा को जरूरत है अपने साथी की, जीवन साथी की, तो इस तरह से जो जीवन साथी है वो दगा देकर चला गया। फिर उन्होंने फारूक का ही रेफरेंस दिया कि फारूक ने कहा था चाचा वक्त आने पर आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है मेरी माँ की। बड़ा संगीन एक सवाल उठा दिया है भाई। अब फारूक पर जाता है सारा एक मलबा, फारूक चुप रहेगा या फिर आकर यहाँ पर एक जवाब जो है वो मिलेगा चाचू को कि आपकी हिम्मत भी कैसे हुई, आपने मेरी माँ के बारे में ऐसे बोला, वो जिसके बारे में नजमा कहती है कि इनके हस्बैंड का कहना है कि नीचे जो है ना दुनिया में, वो मेरी माँ का जो एक हुक्म है वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो उस माँ के बारे में फारूक क्यों चाचू से ऐसी बात कहेगा कि आपको अब पता चलेगा? भाई वो इस शादी पर राजी ही नहीं था, ये तो हमने सुना है, लेकिन वो अपनी माँ को ही क्यों लालची कहेगा, है ना? ये एक सवाल है चाचू, आपने तो फारूक को भी ना एक मुश्किल में डाल दिया है। लेट्स सी वो क्या जवाब देते हैं, उनकी तरफ से एक क्या वीडियो आती है पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है अब तो वीडियो आना बनता ही बनता है। रच की कंट्रोवर्सी जो है ना वो अब स्टार्ट होगी और पैनल सजेंगे और इंसाफ का जो तराजू है वो दाएं बाएं डोलेगा, ये वाला सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। खैर जनाब, चाचू हाजी को अपनी जो फर्स्ट वाइफ थी मरहुमा, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे, वो याद आई, उनकी वफाएं याद की। और मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था चाचू कभी भी अपनी जो फर्स्ट वाइफ थी उनका कोई जिक्र फिक्र नहीं करते, उनके साथ भी तो टाइम अच्छा गुजरा होगा। तो चाचू ने कहा आज वो होती तो ऐसा नहीं होता, उसने कभी अकेले नहीं छोड़ा था मुझे, और वो हमेशा मेरे साथ होती और मेरे साथ रहती, ये सारी बातें करते रहे। और फिर कहने लगे कि
जनाब क्या है, देखिए मैं बात करते करते जहन से निकल गया। इतनी लंबी बातें थी ना चाचू की कि एकदम जहन से बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। तो बस इसी तरह की बातें कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि आप लोग जितने लाइक करेंगे ना तो फिर पता चलेगा आप लोगों को मेरी सच्ची बातें पसंद आ रही हैं नहीं आ रही। आप लोग भी रिएक्शन दो, वीडियो बनाओ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ अदब के दायरे में रहो और इस तरह की बातें मत किया करो जो दिल आजारी का सबब बने। चाचू क्या कह सकते हैं भाई, आप यहाँ पर आकर जिस तरह से बातें रख रहे हैं, जिस तरह से आप चीजें कर रहे हैं, अब उसके बाद कैसा रिएक्शन आता है और किस तरह की चीजें होती हैं, क्या कह सकते हैं। जब आपको पता है तो फिर अब पता है। तो खैर जनाब ये सारी बातें करते रहे, अपने भाई के बारे में बोलने लगे कि उसने टिकट भेजकर बुलवा लिया। तो बीवियां ऐसी होती हैं, बीवी है आए मेरे साथ रहे और जैसे पहले एक जिंदगी जीवन साथी हैं हम लोग, ऐसा क्या हो गया है कि वो एक घर के पीछे ना बिल्कुल ही रिश्ता ताल्लुक खत्म करके बैठ गई है। अच्छा मोहताज पैसों से चाचू भी नहीं है, चाचू के पास भी अभी भी जमीनें हैं, वही तो मैं सोच रही थी, और सब कुछ है, मामला कोई और है ना, जो कि हमें नहीं पता है। और जितना आप लोग बता रहे हैं उतना हम लोग सुन रहे हैं। वैसे चाचू ने कहा कि हो सकता है ये वीडियो आखिरी हो या फिर हो सकता है जो नई वीडियो आए वो आखिरी हो, आखिरी वीडियो का कुछ पता नहीं है। देखते हैं भाई सामने से क्या रिप्लाई आता है, अम्मी की कोई वीडियो आती है नहीं आती है, अब किसके साथ किसकी सिंपैथी जाती है, क्योंकि सिचुएशन बड़ी अजीब है, ट्रेंड बड़ा रॉन्ग सेट हो रहा है। ये नहीं है कि अगर आपके हालात अच्छे हों तो आप मियाँ बीवी हैं और अगर आप पर मुश्किलात आती हैं तो आप लोग अलग हो जाएं, ये दस्तूर नहीं है, है ना। मियाँ बीवी तो दुख सुख के साथी होते हैं, और जब आपने एक अच्छा वक्त, एक कहते हैं ना जब थोड़ी सेहत थी जवानी थी वो साथ गुजार लिया, तो फिर इस एज पर आकर यूं तमाशा बनना क्या मायने रखता है। वैसे सितारा ने कहा था कि जो अम्मी हैं वो कभी मेरे पास रहेंगी, कभी चाचू के पास जाएंगी, कभी किसी बच्चे के पास जाएंगी, बट चाचू पॉइंट इज दैट अगर अम्मी को आप बुलाना चाहते हैं तो क्या आप अम्मी का वीजा भेजेंगे, क्योंकि आपकी मुस्ताजरी तो आने वाली है और अम्मी को आप रोक के तो रख नहीं सकते क्योंकि अब उनका इकामा वगैरह है नहीं। तो कुछ इस तरह की बातें हैं, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन चाचू जो है ना वो पूरी तरह से एक्टिव हैं और उन्होंने ठान ली है कि अब चाहे सर फूटे या माथा, यारा मैंने तो हाँ कर दी। देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। मैं सितारा का कमेंट बॉक्स पढ़ रही थी और काफी टाइम से ये चीजें चल रही हैं, मिस्टर साजिद के कमेंट्स में भी चलती हैं, सितारा की भी चलती हैं। वहां पर यही लिखा होता है कि जो साजिद ने तुमको स्कूटी ला कर दी है ना सितारा, तो इस तरह वो तुम्हारे दिल में उतरने का रास्ता ढूंढ रहा है, तुम्हें ट्रैप करने का। वैसे मर्द के दिल में जाने का रास्ता कहते हैं ना मैदे से होकर जाता है, मतलब औरत को अच्छा खाना पकाना आना चाहिए, लेकिन औरत के दिल में जाने का रास्ता दौलत, स्कूटी और ये दुनिया की चीजें हैं, ये मुझे यहाँ से पता चला है। खैर जनाब ये सारी ना तो फिर ऐसे ही है। खैर पॉइंट पर आते हैं। तो आपको स्कूटी ला कर दी है क्योंकि साजिद जो है ना वो कौसर की प्रेजेंस आपके घर में चाहता है। वो ये चाहता है कि जो अब कौसर है आप उसका पूरा खर्चा उठाएं जैसे पहले उठा रही थी, और इसके लिए वो उसने आपको 4 लाख की स्कूटी जो है ना वो गिफ्ट कर दी है। कमाल की फिलॉसफी है, मतलब वो मिस्टर साजिद जो कि दांत से पैसा पकड़ के रखते हैं अपना, अकॉर्डिंग टू व्यूअर्स, हमें नहीं पता, तो वो 4 लाख इन्वेस्ट करेंगे सितारा को स्कूटी दिलाने में, सितारा को मनाने में कि कौसर को लेकर आए। इससे बेहतर ये नहीं है कि वो कौसर को अपने खर्चे पर रख लें, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना। लेकिन खैर लोगों की अपनी सोच है, लोग अपनी कंट्रोवर्सी ना कमेंट बॉक्स में भी चला रहे होते हैं कि कंट्रोवर्सी पीक पर रहे। खैर जनाब ये वाला सिलसिला है, साथ ही मुझे एक जो रिप्लाई है वो छोटा सा टेंजन को देना है। डियर टेंजन, मैं आपका कमेंट अप्रूव करती, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि रिएक्शन चैनल्स के नाम मत मेंशन किया करें। मैं नहीं चाहती किसी किस्म की ना उसमें पढ़ना, फजूल की कंट्रोवर्सी में पढ़ना।
तो आपने लिखा है जो वॉइस लीक हुई है साजिद की कि आप बात को आमना कहाँ से कहाँ ले गई, ये शायद कि ऐसा था, तो शायद कि ऐसा था नहीं। जो चीज़ें थी ना कुछ उस टाइम उस बारे में मुझे भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा था। कुछ चीज़ें थी कि जिस पर मैंने बात नहीं की थी और मैं अभी भी बात नहीं करना चाहती हूँ। तो जो मेरा ज़हन कहता है ना, जो चीज़ें मेरी नॉलेज में थी, जिस तरह मैंने चीज़ों को परखा था, तो मेरा एनालिसिस डियर उस चीज़ों की बेसिस पर था। बाकी कोई किसी को भी किसी पोजीशन पर रखे, हु केयर्स, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ करती हूँ अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।